जो लोग इस देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं, जो लोग इस देश को मनुस्मृति के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो लोग इस देश को अपने ढंग से, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, पठान मूवी की कामयाबी उन लोगों के कान पर तमाचा है। जी हाँ दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ, वो यही बात है कि क्या ये मुट्ठी भर लोग जो टीवी पर हेडलाइन बना देते हैं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं, कभी इस फ़िल्म का बायकॉट, कभी उस फ़िल्म का बायकॉट। ये जो लोग हैं, जो ये तय करने में लगे हैं कि आप क्या पहनेंगे, क्या खाएँगे, क्या बोलेंगे, आपका धर्म कौन-सा होना चाहिए, आप कौन-सी मूवी देखेंगे, कौन-सी किताब पढ़ेंगे, कौन-सी किताब इसमें देश के अंदर रहनी चाहिए, कौन-सी किताब का बायकॉट होना चाहिए। ये जो मुट्ठी भर गैंग इस देश के अंदर घूम रहा है, पठान फ़िल्म की जो कामयाबी है, पहले ही दिन की 106 करोड़ की जो उसकी कमाई है और रिलीज़ से पहले लगभग 56 लाख लोगों ने जो बुकिंग कराई है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि जिस फ़िल्म का बायकॉट हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग बड़े उत्सुकता से कर रहे थे कि नहीं हम पठान का बायकॉट करते हैं, पठान का बायकॉट करते हैं। तो पठान की कामयाबी उन लोगों के कान पर तमाचा है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं और वो ये है कि टीवी अखबारों की हेडलाइन आप बन सकते हैं, लेकिन देश के आम जमहूरियत की आप आवाज़ नहीं बन सकते। अगर मैं ये कह दूँ कि पठान मूवी की कामयाबी से उन लोगों के पेट में ज़्यादा दर्द है, जिन लोगों को ये लग रहा था कि उनके कहने से देश चलता है। जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग संविधान को मानने वाले हैं, जो लोग देश के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी में विश्वास करते हैं, उनके लिए हर्ष का विषय है। और मैं तो कहता हूँ कि उन लोगों को मिठाई बाँटनी चाहिए कि पठान मूवी की कामयाबी इस देश के संविधान को ज़िंदा रख पाई है। देश का संविधान जो कहता है कि हर आदमी को बोलने की, हर आदमी को खाने की, हर आदमी को पीने की, अपने विचार रखने की, अपना धर्म मानने की आज़ादी है। और पठान मूवी अगर उस इन लाइनों पर जो मैंने अभी बोली उन पर खरी उतरती है, तो आप समझ लीजिए कि देश के अंदर 80% जनता, 60% जनता अभी भी ऐसी है जो इस देश को संविधान के तरीके से चलाना चाहती है। क्योंकि पठान मूवी को जो समर्थन मिला है, वो संवैधानिक समर्थन है, क्योंकि संविधान यही कहता है जो पठान मूवी को समर्थन मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। अब आप कहेंगे कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल बनाते हैं। ये कट्टर हिंदू, जो कट्टर हिंदू हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं साहब जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा वही है। भगवा हमारे लिए क्या नाम है बहुत बड़ा पवित्र है। अगर भगवा भगवा इनके लिए पवित्र है, तो मैं मुझे बताइए ज़रा इस देश के अंदर भगवा का अपमान कहाँ नहीं हुआ? मैंने देखा मनोज तिवारी ने भगवा का अपमान किया, तो उन्होंने खूब भगवा पहन कर के डांस किया है। एक और हीरोइन है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने भगवा का कहा कि साहब हमारी भावनाएँ आहत हो गई, तो उन्होंने खूब भगवा पहन कर के जो है वो डांस किया है। एक भोजपुरी की हीरोइन है, उन्होंने खूब भगवा पहन कर के डांस किया है। लेकिन ये आज से 7-8 साल पहले ये चीज़ लगती थी, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी कि सब कॉमन चीज़ है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, तो भगवा पर एक तरीके से हिंदू मान्यताओं के लोगों का, कट्टर हिंदुओं का एक तरीके से उनका अधिकार हो गया कि नहीं साहब ये तो हमारा कलर है और हम इसका अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। चलिए मत सही है, हम कौन सा कहना सही है, लेकिन आप तय तो कर लीजिए आपकी देश के अंदर जनसंख्या कितनी है। मान्यवर साहब कांशीराम कहते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बात होती है 85 और 15 की। अगर मैं ये कह भी दूं कि इस देश का कुछ ओबीसी वर्ग उनके साथ जुड़ जाता है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग अपने लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता है, खेत में काम करता है, फ़ौज में नौकरी करता है, ठेला चलाता है, चाय बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, उसके पास उतना समय अब बचा नहीं है कि वो तुम्हारी मूवी का बायकॉट करने के लिए आए। तुम्हारे कहने पर वो समय चला गया कि जब आप कहते थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो वो घर से चल देता था बाबरी मस्जिद को ढोने के लिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, और जाकर के वो उसके बच्चे शहीद हो गए, बच्चे मर जाते थे उस आंदोलन में। उनके कितने बच्चे जो अपंग हो गए उस आंदोलन में। कोई शंकराचार्य उस समय अपना दुकान बंद, मंदिर बंद करके नहीं गया, कोई लाला जी अपना शोरूम बंद करके नहीं गया। लेकिन अब वर्तमान समय में ओबीसी समाज, मुझे लग रहा है, पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि अगर इस देश के अंदर एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ पूरे देश के अंदर, और उसके बाद सवर्णों ने भारत बंद बुलाया तो वो फेल हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें ओबीसी शामिल नहीं हुआ। जाटों ने लिख करके दिया कि हमारा सवर्णों के भारत बंद से कोई मतलब नहीं है। पटेलों ने लिख करके दिया, गुर्जरों ने लिख करके दिया, यादवों ने लिख करके दिया। इसका मतलब बैकवर्ड समाज जो है वो अब हिंदू धर्म की अफीम से जो वो खा रहा था अब तक, उससे बाहर निकल रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान समय में जो है वो पठान मूवी की सफलता है। तो एक बात तो ये भक्तों के कान पे चांटा है, तमाचा है, पठान मूवी की सफलता। दूसरी तरफ मैं एक बात तो यहाँ पर और कर लेता हूँ आपके साथ में, और वो ये है कि वर्तमान समय में जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं। एक आंधी 1 साल पहले
6 महीने पहले, 8 महीने पहले लगभग दिल्ली के रामलीला मैदान, दिल्ली के अम्बेडकर भवन से उठी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा दोहराई। देश में भूचाल हुआ, सारे साधु संतों के, पंडे पुजारियों के पेट में दर्द हुआ। कुल मिलाकर के मामला बहुत हाईलाइट हुआ और मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने उस समय भी कहा था, मैं बधाई देता हूँ कि जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आम लोगों तक नहीं पहुंची थी 50-60 साल में, वो कम से कम आम लोगों तक पहुंची और उनको ये मालूम हुआ कि उनका पुरखा डॉक्टर अम्बेडकर 22 प्रतिज्ञा देकर के जो गए थे, उनमें क्या-क्या बता कर के गए थे। तो मैंने उस समय भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ। लेकिन मंत्री जी की कुर्सी गई, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं अब इसको और थोड़ा-सा आगे लेके चलता हूँ। जो काम राजेंद्र पाल गौतम ने शुरू किया, उसके बाद जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने रामायण और तमाम धर्म ग्रंथों पर आवाज़ उठाई और उस प्रकार उनकी पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रही और बात यही नहीं रुकी। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भाषा, जिस जिस मजबूती के साथ में वो खड़े हैं, अपने बयान के साथ जो स्टैंड वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, रामायण में जो चौपाई हैं हम उनका विरोध करते हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं पठान मूवी के साथ में इस बात को क्यों जोड़ रहा हूँ? मैं इस बात को इसलिए भी जोड़ रहा हूँ कि इस देश के अंदर जो आहत गैंग घूम रहा है, जो कभी पठान मूवी से आहत हो जाता है, कभी भगवा भगवा कलर से आहत हो जाता है, कभी रामायण का विरोध करने पर आहत हो जाता है, कभी किसी चौपाई का विरोध करने पर आहत हो जाता है और टीवी पर दिन-रात डिबेट होती है। टीवी पर जितने गधे पत्रकार बैठे हैं, सबका साफ ब्राह्मणवाद जाग जाता है। सब कहते हैं कि नहीं साहब ये तो गलत है। उन चौपाइयों का अलग-अलग अर्थ अर्थ निकालने लगते हैं कि नहीं साहब ताड़ने का मतलब, कोई कह रहा है शिक्षित होना होता है, ताड़ने का मतलब वो देखना होता है, ताड़ मतलब इनमें आपस में ही एक एक विचार नहीं है। आप देखिए तो ताड़ने के 20 अर्थ इन्होंने बता दिए। तो सच्चाई की बात ये है कि अब इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो आहत गैंग टीवी अखबारों पर जो कब्जा करके बैठा है, आहत गैंग और उनके आका जो इस देश के चंद संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, वो सोचते हैं कि ये देश वो सोचे जो हम इनको बता रहे हैं। लेकिन देश वो सोचने की स्थिति में और बोलने की स्थिति में नहीं है। देश के लोग वो कहना चाहते हैं, वो बोलना चाहते हैं। आज से पहले राजनीतिक व्यक्ति इस प्रकार की स्टेटमेंट देने से बचता था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर राजेंद्र पाल गौतम, चंद्रशेखर यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे नेताओं का मौन समर्थन जो इनको मिल रहा है, आप उसको समझिए कि अगर चंद्रशेखर यादव बोले तो उनकी पार्टी ने उनको बाहर नहीं निकाला, उनका मंत्री पद नहीं लिया, इसका मतलब पार्टी का समर्थन है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से बाहर नहीं निकाला है, इसका मतलब उनका मौन समर्थन है। आप समझिए कि अब वर्तमान समय में जो हालात हैं, वो कहीं न कहीं देश टकराव की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा इसलिए रहा है कि एक तरफ अम्बेडकरवाद यानी वैज्ञानिक सिद्धांत जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत, संवैधानिक सिद्धांत जो वो मजबूत होता जा रहा है। उसकी बात समझ में आ गई है कि धर्म से आपका पेट भरने वाला नहीं है, आपको रोज़ी चाहिए, रोज़गार चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए, बिज़नेस चाहिए। आपको वो सारे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं संवैधानिक, वो आपको चाहिए और वो कब मिलेंगे? वो जब मिलेंगे जब आप संविधान की बात करेंगे। धर्म की बात करने से महज़ एक समाज है मुट्ठी भर, जिसको मैं आहत गैंग कह रहा हूँ, जो टीवी अखबार में सुर्खियाँ बनाता है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाता है, जो हाइलाइट करता है खबरों को, वो आहत गैंग वो जो 10-12-15% है। लेकिन बाकी लोगों को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वर्तमान समय में जो स्थिति है वो सिर्फ यही है कि अब टकराव की स्थिति बन रही है वैज्ञानिकवाद, संविधानवाद और लोकतंत्र में और दूसरी तरफ ये जो आहत गैंग घूम रहा है और मुझे मालूम है, मैं आज पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त कि एक समय वो आएगा 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, तथागत सबको स्वस्थ रखें, कि आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा कि ये आहत गैंग हारेगा। इस देश के अंदर अम्बेडकरी विचार की, फूले अम्बेडकरी आंदोलन की जीत होगी और ये हारेंगे, इनके धर्म ग्रंथ हारेंगे, मनुस्मृति, रामायण जितने इनके धर्म ग्रंथ हैं जो इनके लिए पूजनीय हारेंगे, संविधान जीतेगा, विज्ञान जीतेगा और ये अंधविश्वास और पाखंड हारेगा और ये मुट्ठी भर लोग जो संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, जो चाहते हैं कि हम जैसा ये बोलें हम वैसा बोलें, जो जैसा ये सोच रहे हैं वैसा सोचें, जो ये चाहते हैं वो पहनें, जो ये चाहते हैं वो खाएँ, जो चाहे वो हम देखें, वो चीज़, वो विचारधारा बदलेगी और संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके आधार पर देश आगे बढ़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था, ना तो मैं पठान मूवी का पहले विरोध कर रहा था, मैं देख कर आया हूँ, अच्छी मूवी, आप भी जाइए देखिए। कला है और जो जिस कलाकार ने इतनी अच्छी मेहनत की है, उसका मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पत्रकार हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, मंच करता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के, कलाकार की इज़्ज़त इस मुल्क के अंदर होनी चाहिए और कलाकार किसी जाति विशेष का नहीं होता। ये यही लोग कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं। तो आप जाइए पठान मूवी भी देखिए और संविधान को भी पढ़िए, लोकतंत्र की बात करिए, फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करिए और इस देश को जो है कहीं न कहीं वैज्ञानिक सोच के आधार पर आपके और मेरे कंधों पर ज़िम्मेदारी कि हम इसको आगे लेकर के बढ़ें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो
तो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फ़ॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।